हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 16, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 11 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है तत्व। तो जो ज्ञान है वो पूछते हैं दीदी से, अभी तक जो पदार्थ हमने देखा, जैसे विलयन देखा, कोलाइड देखा, निलंबन देखा, ये सभी तो क्या है, अशुद्ध है। यानी ये दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिल के बने हैं। क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है भी, और अगर है तो कैसे? तो जो ज्ञान है वो पूछते हैं कोई पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो जो जिज्ञासा दीदी हैं वो कहती हैं ज्ञान हमारे आसपास बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे तत्व हैं जो कि अपने शुद्ध रूप में ही हैं। और यौगिक जैसे ग्लूकोज, जल, ये दो या दो से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ का ऐसा मूल रूप तत्व कहलाता है जिसमें कोई भी अगर हम रासायनिक प्रक्रिया करें तो उसे हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे धातु। अब सामान्यतः इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इन सभी के गुणधर्म के आधार पर ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, यानी जैसा ये काम करते हैं धातु, अधातु और उपधातु, उन्हीं के आधार पर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस देती है। सबसे पहले हम धातु के बारे में जान लें। ये चमकीली होती है, ठोस होती है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी ये ताप यानी हीट को भी पास होने देती है और ये विद्युत को भी पास होने देती है। तभी आप देखते हैं कि ताप में अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन डालते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन क्यों डालते हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम हमारा धातु है और वो ताप का सुचालक होता है। तो ताप का सुचालक होता है जिससे वो हीट को पास करता है, ताप को पास करता है, जिससे जो हमारा खाना होता है वो गर्म हो जाता है। विद्युत का अगर हम देखें तो हमारी कॉपर की वायर बनती है, तो कॉपर भी हमारा धातु है और उससे जो विद्युत है वो उसकी सुचालक है, तो उसे पास होने देती है। सेकेंड, ये तन्य होते हैं, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोने की तार, आप सोने की चैन देखते हैं ना, वो भी तो तार के रूप में खींची होती है। एल्यूमिनियम, तांबे की तार देखें आपने। ये अधातवर्णीय होते हैं, इन्हें हम पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है एग्जाम्पल, लोहे, सोना, तांबा, इन सबको हम अधातवर्णीय यानी इनकी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यानी अगर हम इन्हें आघात करते हैं, इन पे अगर हिट करते हैं तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी एक थोड़ी सी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये। अब आधातु इससे एकदम विपरीत है, यानी ये चमकीले भी नहीं होते, ये विद्युत और ताप के कुचालक यानी इन्हें पास नहीं होने देते, ये कुचालक होते हैं। ना ये तन्य होते हैं, ना ये अधातवर्णीय होते हैं, ना इन्हें हम तार के रूप में खींच सकते हैं, ना हम पीट कर महीन चादरों में इन्हें ढाल सकते हैं। ये भंगुर होते हैं, ये प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होते, अगर हम इन्हें हिट करेंगे तो ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सामान्यतः अधातु द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, यानी जो अधातु है वो द्रव्य और गैस अवस्था में पाई जाती है, पर जबकि जो धातु थी हमारी वो ठोस अवस्था में होती है। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस है, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा लिक्विड यानी गैसेस द्रव्य में हो जाता है, क्लोरीन। अब हम देख लेते हैं उपधातु क्या होता है। वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम इत्यादि, यानी थोड़े गुण तो हमारे धातु के लेंगे एंड थोड़े गुण अधातु के लेंगे, और उनके दोनों के बीच के गुण मिला के उपधातु कहलाते हैं। यानी थोड़े गुण अधातु के भी और थोड़े अधातु के भी, वो उपधातु कहलाते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो आप इसका आंसर करेंगे, तत्व वह उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, जबकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिला बना होता है, जैसे नमक और पानी। नमक में भी अलग अलग, नमक और पानी का घोल बनाते हैं तभी तो मिश्रण बनता है हमारा। देन ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ से बना होता है, पर जो तत्व होता है वो एक ही पदार्थ से बना होता है। सेकेंड है, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो दूसरी धातुओं के मुकाबले सस्ते और टिकाऊ होते हैं, साथ ही ऊष्मा के
अच्छे सुचालक होते हैं, यानी ताप के सुचालक होते हैं, इसलिए यही एल्यूमिनियम के यही गुण इसमें यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कोयला यानी कार्बन का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन हमारा आधातु है। नहीं, क्योंकि जो कोयला कार्बन होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और इसको हम तारों में नहीं बदल सकते। प्रश्न नंबर 4 है, अधात्वर्ण और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, अधात्वर्ण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत धातु को शीट या पतली चादरों में बदला जा सकता है, और तन्यता जिसमें धातु को पतले तारों में बदला जा सकता है। तो आई होप आपके आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारी जो चैनल की जो फैमिली है वो बढ़ेगी और आपको भी खुशी मिलेगी, हमें भी खुशी मिलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती। डेली 3 वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती है, बट वीडियोस ज़्यादा अपलोड होती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पे भी अपलोड कर दी जाती है, जिससे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाता है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।